कि आप एक आर्टिस्ट हैं, आगे चल के आप प्रोफेशनली आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। टेक के बारे में लोगों की दो तरीके की मेंटालिटी होती है। टेक्निक कोई आज की टेक्निक नहीं है, बल्कि बहुत पुरानी है, जो हमारे ओल्ड मास्टर जैसे कि लियोनार्डो दा विंची भी इसका यूज करते थे। वो लोग जो ग्रेड का ही यूज करके आर्ट वर्क को बनाते हैं, वो फ्री हैंड के ऊपर काम नहीं करते। वो लोग जो ग्रेड के यूज ही नहीं करना चाहते, ग्रेड को एक चीटिंग मानते हैं। ओल्ड मास्टर दा विंची ने भी किया है, वो चीटर थे, एक तार वाली वुडन फ्रेम का यूज करते थे। अब ग्रेड को एक मकड़ी की जाल जैसा समझ सकते हैं। हेलो एवरीवन, क्या आप एक आर्टिस्ट हैं और आप ड्राइंग को सीख रहे हैं, या तो आप ऑलरेडी प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, या तो आगे चल के आप प्रोफेशनली आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो आज का लेसन आपके लिए ही है। सो आज के लेसन का टॉपिक रहेगा ड्राइंग फ्रॉम ग्रेड कॉन्सेप्ट, जिसमें हम बात करने वाले ग्रेड क्या है, हमारे ओल्ड मास्टर ग्रेड का यूज कैसे करते थे, और ग्रेड के बारे में लोगों की दो तरीके की मेंटालिटी होती है। पहले वो लोग जो ग्रेड का ही यूज करके आर्ट वर्क को बनाते हैं, वो फ्री हैंड के ऊपर काम नहीं करते। और दूसरे वो लोग जो ग्रेड के यूज ही नहीं करना चाहते, ग्रेड को एक चीटिंग मानते। ये सारे डाउट्स को आज के लेसन में हम प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है और कुछ लोगों को वीडियो बोरिंग भी लगे, 2 मिनट को देख के चले भी जाए। अगर आप एक्चुअल में सीरियस है आर्ट की फील्ड में, तो आप इस कॉन्सेप्ट को एक बार पूरा समझें। और हाँ, अभी तक आप हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम, नंबर एंड ईमेल आईडी लिख के सेंड कर दीजिए, ताकि फ्यूचर्स में आने वाले लेसन्स हो या फिर कुछ ऐसी नोटिफिकेशन हो, तो हम आपके पास पहुंचा सके। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि ग्रेड होता क्या है। अब ग्रेड को एक मकड़ी की जाल जैसा समझ सकते हैं, कि जैसे एक मकड़ी अपनी जाल को बनाने के लिए छोटे छोटे हिस्सों पे काम करती है, वैसे ही एक ग्रेड बड़े रेफरेंस को छोटे छोटे हिस्सों में या छोटे छोटे बॉक्स में डिवाइड कर देती है। अब आप सोच रहे होंगे, मकड़ी की जाल? मेरे भाई, हम ड्राइंग सीखने के लिए आए हैं या फिर स्पाइडरमैन बनाने? आप टेंशन मत लो, यहाँ पे किसी को दीवार पे चिपकना नहीं है। यहाँ पे ड्राइंग पेपर के ऊपर प्रोपोर्शन सही लेना। ये टेक्निक कोई आज की टेक्निक नहीं है, बल्कि बहुत पुरानी है, जो हमारे ओल्ड मास्टर जैसे कि लियोनार्डो दा विंची भी इसका यूज करते थे। उनके टाइम वो पेपर के ऊपर पेंसिल से ग्रेड को नहीं बनाते थे, वो एक तार वाली वुडन फ्रेम का यूज करते थे, जिसमें धागा या तो तार लगाते और मॉडल को उन ग्रेड के थ्रू ऑब्जर्व करते थे और स्केच करते थे। मतलब कि ग्रेड का यूज लाइव ड्राइंग में भी होता था। हमने ये तो समझ लिया कि ग्रेड क्या होता है, ग्रेड का इंट्रोडक्शन तो हमें पता चल गया। अब हमें ये समझना है कि ग्रेड कैसे वर्क करती है, हमें कैसे हेल्प करेगी ग्रेड हमें से बिगनर। तो मानिए, आप सोचिए कि हम जब ड्राइंग को सीखना स्टार्ट करते हैं, हम बिगनर लेवल पे हैं और ड्राइंग को सीखना स्टार्ट करते हैं, तो हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल, जो हमारी देखने की क्षमता है, वो वीक होने के कारण हम पूरे रेफरेंस को किस तरीके से ऑब्जर्व करना है, इसकी हमें समझ नहीं होती है। सोचिए कि आप ए वाले रेफरेंस को आप बना रहे हैं, इसको ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर हमें ये नहीं पता है कि इसका फेस कैसे ड्रॉ करना है, इसको सिंपल कैसे करना है, स्ट्रेट लाइन में प्रोपोर्शन जजमेंट कैसे लेना है, उसकी एंगल्स कैसे चेक करनी, ये सारी चीज हमें नहीं पता होती। हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल वीक होने की वजह से यहाँ पर हम उसकी डिटेल्स को देखने लगते हैं। तो एक आर्टिस्ट डिटेल्स को नहीं देखता है, इसके कारण एक बिगनर्स और डिटेल्स के अंदर घुसने की वजह से वो पूरे ड्राइंग को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। इसीलिए उसको स्टार्टिंग के स्टेज में ग्रेड हेल्प होती है। अगर आप ग्रेड का यूज करेंगे स्टार्टिंग के स्टेज में, तो मानिए कि इसके ऊपर हम ग्रेड बना लेते हैं, तो हमें ये पूरी रेफरेंस को, ये पूरी ड्राइंग को हमें ऑब्जर्व नहीं करना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर हम बॉक्स बना लेंगे, तो इसको एक पर्टिकुलर बॉक्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। क्या मानिए यहाँ पर आप एक रेफरेंस है, अगर इसको हम 9 भाग में डिवाइड कर दे, तो हमें पूरी रेफरेंस को नहीं ऑब्जर्व करना पड़ेगा। हमें यहाँ पर एक पर्टिकुलर बॉक्स को ऑब्जर्व करना है। इस बॉक्स के अंदर कौन सी चीज है, इस बॉक्स के अंदर कौन सी लाइंस कहाँ पे जा रही है, कर्व कैसा है, शेप कैसा है, ये सारी चीज को अंदर फ्री हैंड करना है। यहाँ पर ग्रेड तो करना है, पर ग्रेड के अंदर, इस बॉक्स के अंदर फ्री हैंड करना है। ग्रेड के बारे में लोगों की दो तरीके की मेंटालिटी होती है। एक वो लोग जो ग्रेड को यूज ही नहीं करना चाहते, वो फ्री हैंड ड्राइंग करना चाहते हैं, ग्रेड को एक चीटिंग मानते हैं, ग्रेड से किया हुआ ड्राइंग एक कॉपी मानते हैं, वो ग्रेड को यूज करना ही नहीं चाहते। और दूसरे वो लोग जो सिर्फ हर ड्राइंग, चाहे कोई भी ड्राइंग बना रहे हो, वो ग्रेड से ही बनाते हैं, ग्रेड से उसकी आउटलाइन बना के उसके अंदर डिटेल वर्क करना चाहते हैं। अब आप सोचिए कि यहाँ पे दोनों मेंटालिटी है, दोनों अप्रोच गलत है। क्योंकि आप
ग्रेड का यूज नहीं करेंगे तो जब आपको कोई क्लाइंट होगा वो आपको कमीशन देगा तो वहां पर आपके पास टाइम कम होगा। अगर टाइम की कमी है और आप फ्री हैंड ड्राइंग को बनाएंगे तो वहां पर आप ये रेफरेंस को या उस पिक्चर्स को आप जल्दबाजी में प्रोपोर्शंस गलत आ जाएंगे या फेस में मिस्टेक हो जाएगी, तब वहां पर आप कलरिंग करेंगे तो लास्ट में हमें दिखाई देगा कि ये चेंज हो गया, ये गलती आ गई हमें। इसीलिए हमें ग्रेड का भी यूज करना है और इसके ऊपर डिपेंड भी नहीं होना है। अगर मान लो कि ग्रेड एक चीटिंग होती, वो एक चीटिंग होती तो हमारे ओल्ड मास्टर दा विंची ने भी क्या है, वो चीटर थे? बिल्कुल नहीं। आप इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझिए कि फ्री हैंड तो हमें करना ही है, पर ये पूरे रेफरेंस को हम नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, उसकी वजह से हम इसको छोटे छोटे बॉक्स में डिवाइड कर देते हैं और उस छोटे बॉक्स के अंदर एक पर्टिकुलर बॉक्स को हम ऑब्जर्व करते हैं, उसमें कैसा सेल है उसको हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम एक बॉक्स के अंदर भी एक फ्री हैंड ड्राइंग ही बना रहे हैं, नहीं कि उसके अंदर भी चीटिंग कर रहे हैं। तो हमें करना है फ्री हैंड के ऊपर काम, लेकिन यहाँ पर हम पूरी रेफरेंस को नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे, उसकी वजह से हम इसके ऊपर ग्रेड बनाएंगे। ग्रेड बनाने के बाद हम उस पर्टिकुलर बॉक्स को ऑब्जर्व करेंगे, फोकस के साथ काम करेंगे उसके अंदर फ्री हैंड। जब हम इस बॉक्स को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर हमें ये सारे बॉक्स को इग्नोर कर देना है, सिर्फ एक बॉक्स को फोकस करना है कि उसके अंदर लाइंस कैसी है, कर्व कैसा है, उसका शेप कैसा बन रहा है। हम सोचिए कि यहाँ पर अगर हम नाक बना रहे हैं, यहाँ पर हमें ये सोच के नहीं बनाना है कि ये नाक है, ये आईब्रोज है, ये आंख है, ये कान है, ये सारी चीज को हमें इग्नोर करके उस बॉक्स के अंदर जो लाइन्स है, जो शेप है, उसको फोकस के साथ फ्री हैंड बनाना है। ठीक है? अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप एक एक बॉक्स को हम जब फिल करते जाएंगे तो ये जैसी पूरी रेफरेंस है, ये जैसा पिक्चर है, वैसे प्रोपोर्शंस के साथ वो अपने पेपर के ऊपर ड्रॉ हो जाएगा। तो इसको ग्रेड मेथड बोलते हैं। और दूसरे वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ ग्रेड से ही काम कर रहे हैं, हर ड्राइंग बनाते हैं तो सिर्फ ग्रेड का यूज करके बनाते हैं। तो यहाँ पर आप सोचिए कि जब आप हर ड्राइंग ग्रेड से बनाते हैं तो आप जब कभी आउटडोर स्टडी करने के लिए जाते हैं या फिर कहीं गैलरीज में जाते हैं तो वहां पर आपको फ्री हैंड काम करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि किस तरीके से इसको ऑब्जर्व करना है, किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना है, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है, प्रोपोर्शंस कैसे चेक करना है, ये सारी चीज की हमें जरूरत पड़ेगी। अगर मान लो आप आउटडोर जा रहे हैं, गैलरीज में जा रहे हैं, तो वहां पर तो आप ग्रेड का यूज नहीं करेंगे ना। वहां पे आपको ग्रेड कैसे बनाएंगे? या आप कोई लाइव पोर्ट्रेट बना रहे हैं, आप सामने कोई पर्सन को बैठा रहे हैं और उसको ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपको इसके ऊपर डिपेंड नहीं होना है, वरना आप इसके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, ग्रेड को ही सिर्फ करेंगे तो आप जब भी आउटडोर स्टडी करने के लिए जाएंगे तो वहां पर आपको दिक्कत हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है और एक कॉन्फिडेंट भी लूज हो सकता है। तो ये दोनों अप्रोच गलत है। तो यहाँ पर हमें दोनों के मेंटालिटी को समझना है और उसके कॉन्सेप्ट को समझ के हमें प्रैक्टिस करनी है। आप सोचिए कि एक छोटा बच्चा है जो साइकिल को सीख रहा है, तो वो स्टार्टिंग में उसका बैलेंस नहीं होगा तो वो साइड व्हील को लगा के पहले सीखेगा बैलेंस करना, उसको आ जाएगा, तब वहां पर वो ऑटोमेटिक ही अपने साइड व्हील्स को निकाल देगा। वैसे ही एक बिगनर्स स्टार्टिंग के स्टेज में इसके ऊपर ग्रेड बना के इसको बनाने की कोशिश करेगा, जब उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स इंप्रूव होगी, एक कॉन्फिडेंट आ जाएगा अपने अंदर, तब वो धीरे धीरे करके एक ग्रेड की साइज को बढ़ाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा जो ग्रेड से वो फ्री हैंड की ओर शिफ्ट हो जाएगा और बाद में वो फ्री हैंड ड्राइंग बनाने लगेगा। तो इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। और एक बात कि जब भी हम ग्रेड का यूज करते हैं तो यहाँ पर हमें फोन से यूज नहीं करना है ग्रेड का, हमें प्रिंट आउट निकाल लेनी है। कलरफुल हो या फिर ब्लैक एंड व्हाइट हो, आप कोई भी निकाल सकते हैं, आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। आपको फोन की हेल्प से नहीं बनाना है। क्यों फोन की हेल्प से नहीं बनाना है? जब आप फोन की हेल्प से बनाएंगे तो यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगा तो आप जूम करेंगे, फिर जूम आउट करेंगे, जूम करेंगे, जूम आउट करेंगे, उसके कारण जो प्रोपोर्शन से जो बॉक्स है उसकी साइज चेंज होती रहेगी। तो चेंज होने की वजह से वो प्रोपोर्शंस चेंज होता है और एंगल्स भी चेंज होती है, लाइंस भी चेंज होने की वजह से हमारे ड्राइंग में कंफ्यूजन्स बहुत ज्यादा बढ़ पाती है। तो उससे बेटर है हम प्रिंट आउट निकाल के पहले सेम साइज की प्रैक्टिस करें।
यानी कि हमें इतना रेफरेंस है, तो इसी साइज का इससे यहाँ तक माप लेके ये कितनी साइज का है, उसी साइज का हम ड्राइंग पेपर के ऊपर बनाते हैं। अब सोचिए कि ये 20 सेंटीमीटर का है और 20 सेंटीमीटर में 5 बॉक्सेस बने, तो यहाँ पर भी हमें ड्राइंग पेपर में भी 20 सेंटीमीटर का बॉक्स कर लेना है और उसके अंदर 5 बॉक्स बना लेने हैं इसी रेफरेंस के अकॉर्डिंग। और उसके बाद हमें सेम साइज की प्रैक्टिस करनी है। और जब हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स इंप्रूव होती है, इंप्रूव होने लगती है धीरे धीरे, तब हम प्रिंट आउट का ही यूज करेंगे और इसको एक डबल साइज में ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। आप इतना ड्राइंग है तो इसका डबल साइज का हम बना सकते हैं। एक बॉक्स मान लो कि इतना है, तो इसकी डबल साइज कितनी होगी, एक तो पहले इतनी लाइन और इससे डबल साइज इतनी होगी, तो हम इतनी साइज का डबल साइज का ड्राइंग बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमें फोन से यूज नहीं करना है, फोन से ड्राइंग को नहीं बनाना है और प्रिंट आउट का यूज करना है, प्रिंट आउट निकाल लेना है। और आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। तो ये बात को याद रखो कि जब भी आप ग्रेड की प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहां पर वो ग्रेड आपको एक हेल्पिंग टूल की तरह हेल्प होता है, नहीं कि आपको ग्रेड के ऊपर डिपेंड हो जाना है। अगर आप उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हो तो वहां पर वो आपकी इम्प्रूवमेंट को रोक देती है। इसीलिए हमें ऑब्जर्वेशंस पे, फ्री हैंड प्रैक्टिस पे और प्रपोर्शंस के ऊपर काम करना है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। अगर आप इन सभी चीज के ऊपर काम करेंगे तो आपको ग्रेड की जरूरत बहुत कम हो जाएगी और आप धीरे धीरे फ्री हैंड के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। इसीलिए हमें ग्रेड के ऊपर डिपेंड नहीं होना है और फ्री हैंड की और प्रपोर्शंस, लाइंस, एंगल्स, ये सारी चीज की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ हेल्प हुई हो, एक्चुअल में कुछ वैल्यूज मिली हो, तो आप इस वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं अगले नए लेसन के साथ।